everyone, welcome to AtLaw, the platform where the students can enhance their knowledge with the high quality videos with their simplified notes. For more such videos, subscribe to our channel. So today we are going to start with the new topic, that is human resource management. So maybe you know that Wipro has a very excellent human resource strategy. क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय उनके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ऑब्वियसली दे टेक अ इंटरव्यू, बट इफ अ एम्प्लॉय लीव देयर ऑर्गेनाइजेशन देन आल्सो दे टेक अ इंटरव्यू कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने क्या क्या सीखा. सो दिस इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स, कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल करते हो. So that is our topic, human resource management. So let's see the definition first. So that the employee or individual who works in an organization, despite of its level, whether they are at work in the top level, middle level or bottom level, they all are the valuable assets for the organization. And the main goal is that to achieve a goal. Means एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है डिस्पाइट ऑफ इट्स लेवल, कि वो भले ही टॉप लेवल पे काम करता हो, मिडिल लेवल पे या बॉटम लेवल पे, दैट डजंट मैटर. द मैटर इज दे ऑल आर वेरी वैल्यूएबल असेट्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट आई गिवन यू एग्जांपल ऑफ अ विप्रो, कि विप्रो के लिए उनका हर एक एम्प्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी लेवल पे काम करता हो. वो जब आते हैं तब ऑब्वियसली हर एक इंडस्ट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू तो लेता ही है, बट जब कोई उस इंडस्ट्री को, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो भी वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कि उन्होंने अपने पूरे वर्क टाइम पे उन्होंने क्या क्या सीखा और उनका क्या एक्सपीरियंस था. सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स. आप अपनी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए डिस्पाइट ऑफ देयर लेवल. एंड व्हाट इज द मेन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कि जो एक एम्प्लॉय, एक ह्यूमन अपने इंडस्ट्री में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, द मेन पर्पस टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वो अचीव करे, इसके लिए हमको ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसे ह्यूमन को गैदर करना चाहिए विच आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So that is the human resource. Now let's see what is the meaning of human resource management. Human resource management means binding up people and organization together to fulfill the main object of the organization. Means लोगों को, मीन्स जितने ह्यूमन रिसोर्स हमने गैदर किए हैं या जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारी इंडस्ट्री में, और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ रखना, कि जैसे दोनों मिलके अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सके. दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Hopefully the meaning is very clear to you. Now let's move to the functions. So there are the two functions of human resource management. One is managerial and second is operative. So today we are going to learn about the managerial functions. So one is the planning. See, managerial function means which the function done by the manager. Either he is the फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, सबको ये मैनेजरियल फंक्शंस करने ही पड़ते हैं. सो फर्स्ट जो बेसिक है दैट इज अ प्लानिंग. अब देखो, आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन होता है, ठीक है, या आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, कैसे हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं ना. अगर आपके घर में मैरिज हो तो आप करोगे, चलो डेकोरेशन का काम आप संभाल लेना, ठीक है, फिर कैटरिंग का काम आप संभाल लेना, बाकी के जितने भी गेस्ट वगैरह का ध्यान है आप रख देना. तो मैरिज से पहले हम क्या करते हैं, मैरिज की प्लानिंग करते हैं. सो प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन स्टार्ट टू एंड पॉइंट. इट इज अ ब्रिज बिटवीन स्टार्ट टू end point, that is a planning. Now let's take in another example. If there is a company named XYZ private limited company, now they thought अब उन्होंने क्या सोचा है कि उनको अपनी जो सेल है वो 10% इंक्रीज करनी है.
So what they will do the alternatives कि हम अपनी सेल कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, whether they can do the advertisement in the social media पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी. So what they did the planning how they can increase their sale. So वो क्या ढूंढेंगे, उन्होंने अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपने देखा कि हम कैसे कैसे अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं. सो दैट इज द प्लानिंग, एक्शन प्लान करना, ठीक है. तो ये क्या है, उनकी स्टार्ट टू एंड पॉइंट की एक स्ट्रैटेजी है कि अभी हम इतनी सेल पर हैं और हमको ये साल में 10% सेल इंक्रीज करनी है. तो स्टार्ट टू एंड पॉइंट, दैट इज अ प्लानिंग. देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग. नाउ लेट्स सी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर राजन, उन्होंने ये तो सोच लिया कि इस बार 10% सेल इंक्रीज करनी है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू दैट वर्कर्स जो उस उनका जो टारगेट है वो कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करे. तो अब सेल्स ज्यादा करनी है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गई, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए. तो अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू, दे विल एलोकेट अ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क टू द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय हु हैव अ स्किल्स, ठीक है. उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अब फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज गुड इन प्रोडक्शन तो वो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे. इफ अ पर्सन गुड इन एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग तो उसको मार्केटिंग में भेज देंगे. फिनेंस में अच्छा है तो फिनेंस में भेज देंगे. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एलोकेट अ वर्क टू दी एम्प्लॉयज, दैट इज दी ऑर्गेनाइजिंग. देन उसके बाद आता है डायरेक्टिंग. नाउ सी Mr. Rajan has a clear vision to increase the sale by 10%. Now he has to see whether my employees are same or they are motivated to increase the organization sale. If they are not, I have to give them a motivation. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, मोटिवेशन करना. मोटिवेशन करना, इधर गाइड करना उनको उनके काम के लिए, दैट इज द डायरेक्शन. उनको सही गाइडेंस देना कि आप इस तरह से आप काम करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. ओके, सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी डायरेक्टिंग. देन उसके बाद आता है कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग के वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि कोई हमको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स सुपरवाइज करेगा. जैसे एग्जाम होती है हमारे, एग्जाम में कैसे एक सुपरवाइजर आता है, हमको सुपरवाइज करता है कि कहीं हम चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं. सेम एज जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक जो ऑनर, जो एक आपका मैनेजर है, वो क्या देखेगा कि आप जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग क्या आप काम कर रहे हो कि नहीं. जो हमने एक विजन सेट किया है 10% सेल्स का, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको सुपरवाइज करेगा, मीन्स आपको वो कंट्रोल करेगा, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट दी ऑल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो let's quick revise what we have done. So today we have done the human resource definition and human resource management definition, as well as we have discussed the one function that is a managerial function. So hopefully this topic is very clear to you. That's all for today. Thank you.